हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं गाइस बिगनर्स वर्कआउट के बारे में बताऊँगा। गाइस, सबसे पहले जो बिगनर्स का मतलब क्या होता है। बिगनर्स होते हैं जो कि दो टाइप के बिगनर्स होते हैं गाइस। एक तो जो फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करते हैं या जिम में पहली बार आते हैं, वो भी बिगनर्स होते हैं। और जो अभी हम जिम लगाया मैंने 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट करना है, वो भी बिगनर्स होते हैं। चाहे 3 मंथ 6 मंथ 10 महीने या साल बाद लगा रहे हैं, उनको भी हम बिगनर्स ही कहेंगे, क्योंकि हमारे सारे मसल मेमोरी लॉस्ट हो चुकी होती है। सारा कुछ हमें दोबारा से ही ट्रेन करना चाहिए सब कुछ। गाइस, बिगनर्स को बहुत ज़्यादा मिथ है कि बहुत ही कहते हैं ना, जल्दी होती है कि यार मैं ये वाला शेड्यूल लगाऊँ वो वाला शेड्यूल लगाऊँ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि बिगनर्स के लिए एक स्पेसिफिक शेड्यूल होता है, जो कि मेरे डॉक्टर साहब, जो मेरे मेंटोर मेरे गुरुजी थे, डॉक्टर रणधीर हस्तीर, उनसे मैंने स्टडी किया है, डिप्लोमा वगैरह उनसे किया है मैंने जिम ट्रेनर का। तो उन्होंने जो कि हमें जैसे भी ट्रेन किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी वैसे ही उसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन दूँ और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जो हम बिगनर्स के वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है गाइस। वार्म अप ये नहीं कि आधा घंटा ट्रेडमिल लगा लिया, साइकिलिंग कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। वार्म अप बेसिकली हमने अगर वेट ट्रेनिंग करनी है, हर एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग का अलग अलग वार्म अप होता है। तो जैसे हमने वेट ट्रेनिंग करना है तो उसका वार्म अप हमारे जैसे कि मसल स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी के मसल मूवमेंट्स, जो भी आर्म्स की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, हिप्स, साइड्स वगैरह, सारा लैट्स की मूवमेंट, ट्रेपीजियस, सारे हर मसल को हमने वार्म करना है। मतलब कि वार्म अप का मतलब क्या होता है? वार्म अप का मतलब होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को राइज करना है, ताकि आप वर्कआउट टेम्परेचर के साथ मैच कर सकें। ये नहीं कि वार्म अप का मतलब वो थकना नहीं होता, बिल्कुल जेंटली वार्म अप करना चाहिए हमें। थोड़ा सा फास्ट होता है वार्म अप कूल डाउन से, तो इस हिसाब से वार्म अप करना चाहिए। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि वार्म अप कैसे होता है और कूल डाउन कैसे होता है। इस पे भी मैं गाइस आगे वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम में आए, आपकी मर्जी 10 मिनट 5 मिनट साइकिलिंग, 5 मिनट्स कर दिया, इनफ है। जिनका वेट कम है, जिन्होंने वेट ट्रेनिंग करना है उनके लिए, वैसे भी जिन्होंने वेट लूज करना है उनको भी जिम के बाद ही कार्डियो करना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इस वीडियो में पहले वार्म अप किया, सारी बॉडी की मूवमेंट्स करनी है, फिर उसके बाद इंक्लाइन पुशअप्स हो गए, फिर देन एकदम नहीं जिम में आए पुशअप्स लगा लेगा। इस पुशअप भी एक सेट होता है कि जो बिगनर्स होंगे उनसे आपको लगता है कि पुशअप्स लग जाएंगे, या ट्रेनर पहले बोलते 10 पुशअप लगा, 30 पुशअप लगा, फिर स्क्वाट्स लगा। नहीं, ये गलत है। पहले सारी मूवमेंट्स करनी है बॉडी की, उसके बाद जब बॉडी गर्म होगा तो स्टार्ट करना है बिल्कुल लो इंटेंसिटी से। ये नहीं कि आप उसको बोलो ये 20 पुशअप लगा ले एक सेट और इसके 4 सेट लगा, ऐसे का नहीं, ये गलत है बिगनर्स के लिए। तो उनको बहुत ही हमने डेलिकेटली, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो वो जिम छोड़ देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में, हमारे मसल में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ जाते हैं अगर हम कोई भी ओवर एक्टिविटी कर दें। थोड़ी सी ओवर एक्टिविटी, थोड़ा सा और ओवरलोड की वजह से बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में। तो हमेशा ही बिगनर्स के लिए वर्कआउट जेंटली होना चाहिए। उसके बाद आगे हम कैसे उसको शेड्यूल करना है, जो कि ट्रेनिंग होती है बिगनर्स की, वो हमें सारा होल बॉडी को ट्रेन करना है। ये नहीं कि उनको हफ्ता लगाया मिक्स वर्कआउट, देन उनको शेड्यूल दे दिया। वैसे पता क्या, हफ्ते बाद पूछने लग जाते हैं खुद कि सर अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी हम शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। नहीं गाइस, अभी हम क्या बोलें, उनको जवाब क्या दें, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। अगर उनको बोलेंगे 2 महीने आपने मिक्स लगाना, 2 महीने 1 महीने आपने, इनका इतना पेशेंस ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा, बिगनर्स को जिम आने के पहले उनको अवेयर होना चाहिए कि बिगनर्स के लिए एक बेस होता है। बिगनर्स जो होते हैं वो बेस होते हैं। बेस हमारा जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी बॉडी बनेगी, या उतना अच्छा आप आगे परफॉर्म कर पाओगे। तो बिगनर्स को होल बॉडी ट्रेन करना चाहिए और इंटेंसिटी बिल्कुल लो नहीं चाहिए। 20%, 30%, 40% इनफ है। इससे ज़्यादा जाओगे तो क्रैम्प्स बढ़ जाएंगे। एंड रेपिटेशंस भी 12, 15, 20, चाहे आप लीन हो, चाहे आप मास हो आपके अंदर ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने रेपिटेशन रखनी है 12 से 20 रेपिटेशन, या 15, 20, 21, इतनी रेपिटेशन रखनी है। और सेट भी आप ज़्यादा लगा सकते हो। और आपने मतलब कि ऐसे 2-3 सेट हर एक्सरसाइज के, जैसे सारी मशीन्स होगी, देन आपने बेंच प्रेस स्टार्ट करना है, विद रॉड करना है, विदाउट वेट। ऐसे नहीं कि आपने बेंच प्रेस लगा लिया हैवी, चेस्ट आपकी बिल्कुल ज़्यादा सोर हो गई, नहीं, ऐसे नहीं गाइस। सारा बाइसेप वगैरह सारा कुछ ट्रेन कीजिए, लेकिन उसको आप
थोड़ा सा लंबा लेके जाना है। ये गलती कर रहे हैं आजकल बिगनर सारे कि हफ्ता मिक्स लगा के अभी आप इतने काबिल नहीं हुए हैं कि आप कोई भी परफॉर्म कर पाए शेड्यूल को। अगर आपके बॉडी में इतना है ही नहीं, इतनी इंटेंसिटी उठा नहीं सकते, तो हम कैसे आपको एक दिन चेस्ट लगाएं? चेस्ट में आप इतनी एक्सरसाइज कैसे लगा पाओगे? देन लैट्स, ऐसे सिंगल मसल शेड्यूल, डबल मसल शेड्यूल, वो नहीं है अभी आपके लिए। गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निक। टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए हर सेट लगाने की, कि कैसे कौन सा सेट परफॉर्म करना है, कैसे रॉड पकड़नी है, कैसे डंबल के साथ सेट परफॉर्म करने हैं। बहुत सारे सेट है, हर एक्सरसाइज हर बॉडी पार्ट के डिफरेंट सेट है, तो वो सारे हमें सीखने हैं। ये बेसिक में हमने ये बेसिक होता है कि हाउ टू परफॉर्म, कितना लगाना है, मसल पावर गेन करना है, मसल का इंड्योरेंस, स्टेमिना सब कुछ बढ़ाना है। तो ये चीज़ें हमने सारे बेसिक में करनी है। टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, वो आप सीखिए। फिर आप अपने आप इंटरमीडिएट, देन अपने आप एडवांस में आपको फुल बॉडी ट्रेन करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में पावर बढ़े, आपका इंटेंसिटी बढ़े, आपका स्टेमिना बढ़े, इंड्योरेंस बढ़े। ठीक है ना? अगर आप में एक्सरसाइज लगाने के लिए स्टेमिना होगा तभी आप ट्रेन कर पाओगे इतना मसल। तो मतलब कि ये मिथ है ना जो कि जी हफ्ता लगा लिया, 10 दिन लगा, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट कर दो जी, फिर वो आपके जिम में वो बंदा ज़्यादा देर टिकने नहीं वाला, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम ये नहीं कि शौक है जी, जिम का शौक था ख़त्म हो गया 15 दिन में ख़त्म, वो इसीलिए ख़त्म होता है, इसीलिए कस्टमर सारे ख़राब होते हैं, क्योंकि हम उसका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाते। हमें चाहिए कि 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़, 60 डेज़ कि हमें उसको बेसिक उसका स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कि वो कैपेबल तो हो कि बेंच प्रेस की 10-10 वाली प्लेट डाल के स्टार्ट कर पाए। जो भी एक बिगनर होगा या टीनेजर होगा, मेरे ख्याल से जिसने कभी जिम नहीं किया होगा, वो मुश्किल से 50 या 60 kg की बेंच प्रेस लगा सकेगा। इसलिए फिर हम क्या उसका शेड्यूल शुरू करेंगे? पहले वो अपनी पावर बढ़ाइए, अपना इंड्योरेंस बढ़ाइए, अपना सारा स्टेमिना बढ़ाइए, तो तभी आपका शेड्यूल स्टार्ट होगा। और इतनी ज़्यादा आप एक्साइटमेंट या इतनी काली में मत दिए कि अपना हमने जी ख़त्म करना है, शेड्यूल लगा लिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं, उससे बॉडी नहीं बनेगी। हर चीज़ ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है। ठीक है ना? अकेली एक्सरसाइज लगाने से आपका मसल ब्रेकडाउन होता है, ये आपको ये नहीं पता कि मसल ब्रेकडाउन होगा तो आपका मसल बन नहीं रहा, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन बिगनर्स को ये होता है कि उनका मसल उतनी जल्दी ही रिकवर होता है, तभी हम बोलते हैं कि आप फुल बॉडी ट्रेन कीजिए। जब हम कम इंटेंसिटी पे करते हैं तो हमारा मसल कम ब्रेकडाउन होता है और रिकवर ज़्यादा होता है, तो परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 1-2 महीने बेसिक ट्रेनिंग करनी है। बेसिक का मतलब अपना रूट को स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेड़ कैसे उगेगा, ऐसे नहीं होता गाइस, इसका ध्यान रखना है। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए गाइस। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि और टॉपिक्स के बारे में बताइए कि आपको क्या चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी टॉपिक हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।